पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने लद्दाख क्राइसिस को लेकर ये कहा कि उनके हाथ में गरम आलू थमा दिया गया था। पूरा मुद्दा क्या है हम सबको पता है, हंगामा मचा पड़ा है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना रखा है और ये कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया, ऐसे वक्त में निर्णय नहीं लिया गया जब निर्णय लिया जाना चाहिए था। आपको पूरा माजरा बताता हूँ, उस किताब के बारे में डिस्कस करेंगे जो बीजेपी का कहना है कि अभी छपी ही नहीं है, जबकि कांग्रेस ने उसके कुछ अंश पार्लियामेंट में पढ़कर सुनाए। क्या कहा एमएम नरवणे ने? उन्होंने साफ साफ कहा कि एक वक्त था जब चीनी टैंक्स भारतीय सीमा यानी लद्दाख में प्रवेश कर रहे थे और ऐसे में उस वक्त उन्होंने जानकारी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री, इसके अलावा कई अहम लोगों को दी थी, लेकिन कई घंटों तक फैसला नहीं हुआ, स्पष्टता नहीं दिखी। जबकि इस तरह के डिसीजंस, अटैक करना है या नहीं करना है, ये डिसीजंस राजनीतिक जो लोग हैं वो प्लस सैन्य अधिकारी मिलकर लेते हैं। 2 घंटे के बाद ये कहा गया कि संयम बरतिए। सवाल अब सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ रहे हैं और खुद राहुल गांधी भी ये पूछ रहे हैं कि 2 घंटे तक डिसीजन क्यों नहीं लिया गया, जबकि पूर्व सेनाध्यक्ष बार बार ये बात कह रहे थे कि चीनी टैंक प्रवेश कर रहे हैं, कुछ ही दूरी पर है भारतीय सीमा। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सरकार ने ये क्यों कहा कि जो उचित लगे वो करिए, जबकि ये डिसीजन दोनों पक्षों को लेना होता है, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी लेना होता है और साथ में सैन्य लीडरशिप को मिलकर लेना होता है। पूरा मामला सुर्खियों में और राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बना रखा है। हालांकि बीजेपी का साफ साफ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि जो किताब छपी नहीं उसके बारे में डिस्कशन का क्या मतलब है। पूर्व सेनाध्यक्ष जो है जनरल नरवणे, उन्होंने लद्दाख संकट को एक ऐसे पल के रूप में बताते हैं जब सारा जिम्मा उनके कंधों पर था, वो कहते हैं। उन्होंने लद्दाख का नक्शा देखा और हर सैनिक और यूनिट की स्थिति को ध्यान में रखा। अब वो क्या बताते हैं, जो स्थिति है वो मैं आपको पूरा पढ़कर बताता हूँ, जो उनकी किताब के कुछ अंश है। वो बताते हैं कि 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर एक फ़ोन आया। फ़ोन था भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी का। उन्हें मिली सूचना ने उन्हें चिंतित कर दिया। 4 चीनी टैंक पैदल सेना के समर्थन से पूर्वी लद्दाख के रचिन लॉ की ओर एक खाड़ी पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे थे, इस तरह की जानकारी मिली। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जो उस वक्त थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। इसके बाद टैंक कैलाश पर्वतमाला पर भारतीय चौकियों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, ऐसा बताया गया। इसके बाद ये सारी जानकारी उन्होंने जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, इसके अलावा एनएस से अजीत डोवाल, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फ़ोन पर बताई। ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उन्होंने इसमें क्या लिखा है कि मेरा हर एक से यही सवाल था, मुझे क्या आदेश मिले हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो काफ़ी बार उन्होंने फ़ोन किया लेकिन उनको कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह ने बाद में फ़ोन किया, उस वक्त करीब 2 घंटे बीत चुके थे और उन्होंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो उचित लगे वो करे। सवाल ये उठता है, उन्होंने इसके अलावा कई और मुद्दे उठाए। नरवणे का ये भी कहना है कि यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। ये निर्णय 99 के करगिल संघर्ष के दौरान वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में प्रत्येक कार्रवाई पर सीसीएस की बैठकों में बहस और अनुमोदन किया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत की अंतिम लेने वाली संस्था है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस दौर के संस्मरणों से पता चलता है कि सीसीएस अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने और सैन्य कमांडर्स को स्पष्ट निर्देश जारी करने में सक्षम थी। उन्होंने कई इंसिडेंट्स कोट किए, लेकिन अगस्त 2020 की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या बोला, ना तो गोली चलाने की कोई अनुमति थी और ना ही कोई प्रतिबंध, कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे, कोई आकस्मिक योजना नहीं थी। सेना को इतना बड़ा निर्णय सौंपकर प्रधानमंत्री ने प्रभावी रूप से चीन के साथ सैन्य संघर्ष शुरू करने या उसे टालने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उनको साफ साफ कहना है कि पल्ला झाड़ लिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से और ये जिम्मेदारी सैन्य प्रशासन को दी गई थी। इन तमाम संस्मरणों को उन्होंने इस किताब में मेंशन किया है और ये कहा जा सकता है कि हालांकि प्रकाशित तो भी नहीं हुई, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है
और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्लियामेंट में इस तरह की डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में क्या कहा राहुल गांधी ने, ये सुनिए। Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। तो आपने देखा राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका साफ साफ कहना है कि क्या ऐसी विषम परिस्थिति में यह कहना ठीक था कि जो आपको उचित लगे वो करें, यानी ये पल्ला झाड़ने वाली बात है, ये उन्होंने कही। हालांकि सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर ऑफिशियली सिर्फ इतना ही कहा गया है कि ये मुद्दा, चूंकि अभी इस तरह की कोई किताब ही प्रकाशित नहीं हुई है, तो ऐसे मुद्दों पर बात करना कितना सटीक रहेगा और कितना प्रासंगिक रहेगा, ये सोचने वाली बात है। खैर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? हमारा मकसद इस वीडियो के जरिए ये बताना है कि ये मुद्दा क्या था, वो किताब जो अभी छपी नहीं है उसमें क्या अंश थे, और इसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है। ये हमारी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि हमने सभी राय को इसमें क्लब किया है। आप लोगों का क्या सोचना है, आप इसमें जरूर बताइए। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर